Hello friends, myself Preeti Mundra from PM Tuition Classes. Welcome to my YouTube channel PM Tuition Classes. Friends, today we have to discuss question number 15 and 16 from application of trigonometry, which are most important question for exams, right? तो start करते हैं question number 15. क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है एक स्ट्रेट हाईवे है जहां हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर. तो पहले टॉप ये टावर बना लेते हैं हम. यहाँ पे ये हमने टावर बना लिया, ठीक है. और एक स्ट्रेट हाईवे जा रहा है, ये हाईवे बना लेते हैं. ये हमारा हाईवे हो गया, ठीक है. अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, कोई मैन है जो यहाँ पे स्टैंडिंग है, ठीक है. तो वो ऑब्जर्व करता है कि कोई कार है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विच यूनिफॉर्म स्पीड. तो कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है, राइट. ये हमारा 30 डिग्री आ गया. 6 सेकेंड लेटर एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. 6 सेकेंड के बाद ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये कितना हो जाता है हमारा 60 डिग्री हो जाता है, राइट. तो हमें पता करना है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार. कार ने टावर के फुट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लिया, हमें टाइम पता करना है. इसको हम ए कंसीडर करेंगे, इसको बी कंसीडर कर लेते हैं. ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है. और ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं एक्स, ये हमारा हो गया वाई, ठीक है. और हाइट को भी कंसीडर करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें हाइट भी यहाँ पे गिवन नहीं है, विच इज एच. ये सब हमने कंसीडर कर लिया. तो जो कंसीडरेशन है वो पहले लिख देते हैं. लेट सी डी इक्वल्स टू एक्स, डी ए इक्वल्स टू वाई एंड ए बी इक्वल्स टू एच. ये सब हमारा कंसीडरेशन है, राइट. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड वाई. नाउ इन ट्राइंगल बी डी ए, इन ट्राइंगल बी डी ए ये हो जाएगा हमारा 1060 इक्वल्स टू एच अपॉन वाई, राइट. अब 1060 की वैल्यू तो सबको पता ही है. 1060 हमारा कितना होता है √3 इक्वल्स टू एच अपॉन वाई, राइट. तो यहाँ पे y की वैल्यू निकाल देते हैं या h की निकाल देते हैं, कोई भी वैल्यू निकाल दो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला. ये हमारी h की वैल्यू आ गई, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, इस पूरे ट्राइंगल में लेंगे इन ट्राइंगल बी सी ए, इन ट्राइंगल बी सी ए, इन ट्राइंगल बी सी ए. तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1030 इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स प्लस वाई, राइट. 1030 की वैल्यू हमारी 1/√3 होती है. एच की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, ये √3y अपॉन एक्स प्लस वाई. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3y इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, 2y इक्वल्स टू एक्स, ठीक है. 2y इक्वल्स टू एक्स आ गया. अब यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी थी कि 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद. तो देखो स्पीड इक्वल्स टू हमारा क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है. स्पीड हमारी यूनिफॉर्म है, डिस्टेंस हमारा कितना है ये x, डिस्टेंस हमारा x है और टाइम हमारा कितना है ये 6 सेकेंड. तो उससे हमारी ये स्पीड आ गई, ये हमारी कार की स्पीड आ गई, जिस स्पीड से कार चल रही है, कार रन कर रही है, राइट. ये हमारी स्पीड आ गई. अब हम फॉर्मूला यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला. तो कार यहाँ पे कार खड़ी थी, यहाँ से यहाँ तक वो 6 सेकेंड में पहुंचती है, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा हमें ये फाइंड आउट करना है. तो अब हम फाइंड करेंगे टाइम इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो कार को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए वाई डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा है, तो डिस्टेंस हमारा वाई हो गया. स्पीड उसको कितनी ट्रेवल करनी पड़ी है, स्पीड आ गई हमारी x अपॉन 6. ये 6 को हम ऊपर पहुंचा देंगे, ये हो जाएगा 6y अपॉन एक्स. अब प्रॉब्लम ये आ रही है, हमारा जो टाइम है वो x और y के टर्म में आ रहा है, जो हमें नहीं चाहिए. तो यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया है x इक्वल्स टू 2y. तो क्या करेंगे, x की जगह पर 2y पुट कर देंगे, ये कैंसिल हो गया. 2 3 6, 3 सेकेंड. तो इसका मतलब ये है जो कार है वो डी से ए पॉइंट पर 3 सेकेंड में पहुंचेगी, राइट. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. यहाँ पे बोला है कि एक कोई टावर है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 2 पॉइंट से दे रखा है और उनका डिस्टेंस भी दे रखा है. तो सबसे पहले हम टावर ड्रॉ कर लेते हैं.
ये हमने टावर बना लिया, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये 2 पॉइंट्स ले लिए, एक पॉइंट सपोज ये हमारा ए हो गया और दूसरा पॉइंट हमारा बी हो गया, इसको हम PQ ले लेते हैं टावर को, ठीक है। तो एक डिस्टेंस जो है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर, यानी कि ये हमारा 4 मीटर हो गया और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा 9 मीटर होगा, राइट। अब इनसे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री तो सभी लोग जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री हम बना देंगे, इसको ज्वाइन किया, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये अगर हम थीटा कंसीडर करते हैं तो ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। बस बहुत सिंपल हो गया। तो हमें प्रूफ करना है कि टावर की जो हाइट थी वो 6 होगी, तो कर लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल QBP, तो ये हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे टावर की हाइट लेट कर लेते हैं, लेट PQ इक्वल्स टू H, ये हमने लेट कर लिया, H ले लिया हमने, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू H अपॉन कितना 4। 10 90 माइनस थीटा आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले टॉपिक में। 10 90 माइनस थीटा हमारा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू H अपॉन 4, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट कर दी उसको। नाउ इन ट्रायंगल QAP, पूरा बड़ा ट्रायंगल QAP, तो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा इक्वल्स टू H अपॉन ये कंप्लीट डिस्टेंस 9। तो ये हमने इक्वेशन इसको सेकंड दिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल्स टू H अपॉन 4 इंटू H अपॉन 9। tan थीटा cot थीटा एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, आपको पता होगा tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा एंड वाइस वर्सा। तो चाहो तो मैं शो करके बता देती हूँ, ये हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा इंटू tan थीटा इक्वल्स टू H स्क्वायर अपॉन 36, ये कैंसिल हो गया, H स्क्वायर इक्वल्स टू 36, H की वैल्यू फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, H इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 36 दैट इज 6 मीटर। यही हमें प्रूफ करना था, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था ना, प्रूफ दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, तो ये हमारी 6 मीटर हाइट आ गई। तो आज के लिए बस इतना ही, और वैसे भी हमारा चैप्टर फिनिश होता है। यहाँ पे बीच में जो क्वेश्चन मैंने स्किप किया एक्चुअली इसलिए किए क्योंकि वो रिपीट हो रहे थे, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है उसमें तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं।